इंदौर नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा के निर्देश पर बुधवार को नगर निगम की रिमूवल टीम द्वारा गौशाला और बाड़े को हटाने की कार्यवाही की जा रही थी, जहां गोपालक और कथित रूप से बजरंग दल द्वारा निगम की कार्यवाही का विरोध किया। इस दौरान नगर निगम की टीम पर हमला करते हुए कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान नगर निगम के 3 कर्मचारी भी घायल हो गए हैं, जिनका उपचार निजी अस्पताल में किया जा रहा है। उनका हाल जानने निगम आयुक्त शिवम वर्मा अस्पताल पहुंचे। जिंदाबाद जिंदाबाद। कर्मचारियों पे अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। मारने वालों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कर्मचारियों को मारने वालों को जेल में डालो, जेल में डालो, जेल में डालो। कर्मचारियों पर आग डालो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हर जोर जुल्म की टक्कर में आयुक्त महोदय आ गए और अभी सब ठीक कर रही है। कर्मचारियों के बीच में जो घटना घटी है उस संबंध में पालिक निगम इंदौर विषय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा अतिक्रमण हटाने हेतु निगम की रिमूवल टीम के कर्मचारियों के हमले के साथ द्वारका पुलिस थाने के अंतर्गत अतिक्रमण हटाने हेतु गई थी, जिसमें बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा निगम कर्मचारियों के साथ मारपीट कर निगम वाहनों को तोड़फोड़ कर क्षति पहुंचाई है, जिससे निगम कर्मचारियों को चोट लगी है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालकर कार्रवाई रोकने का प्रयास किया है, जिसे निगम कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। आपसे निवेदन है कि उक्त समस्त कार्यकर्ताओं को वीडियोग्राफी के माध्यम से चिन्हित कर अज्ञात एफआईआर दर्ज कर संबंधितों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई करते हुए निगम कर्मचारियों को न्याय दिलाने हेतु संबंधित को आदेशित प्रदान करने का कष्ट करें। अन्यथा निगम कर्मचारी संगठन निगम कर्मचारियों के हित में कल दिनांक 26/12 को कार्यबंद हड़ताल हेतु बाध्य होंगे। निगम आयुक्त शिवम वर्मा ने बताया कि अवैध निर्माण और अवैध बाड़ों के खिलाफ नगर निगम की मुहिम लगातार जारी है, जहां इसी कड़ी में बुधवार को चंदन नगर क्षेत्र स्थित गौशाला और बाड़ों पर कार्यवाही के लिए रिमूवल टीम पहुंची थी, जहां रिमूवल टीम ने कार्यवाही कर बाड़ों को तोड़ भी दिया और बाड़े में मौजूद सभी गायों को ट्राले में भरकर हाथोद गौशाला ले जाया जा रहा था, जहां कुछ लोगों द्वारा टीम पर हमला किया गया और वाहनों में तोड़फोड़ कर कुछ निगम कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई, जिसमें 3 कर्मचारी घायल हो गए हैं, जिनका उपचार इंदौर के निजी अस्पताल में किया जा रहा है। निगम आयुक्त ने कहा है कि पुलिस के संज्ञान में यह मामला है और नगर निगम इस पूरे घटनाक्रम की दंडात्मक कार्रवाई के लिए तैयार है। फिलहाल पुलिस जांच में पता चलेगा कि इस घटनाक्रम में कौन-कौन शामिल थे। घटना में घायलों से मिलने के बाद उन्होंने कहा कि 3 निगम कर्मचारी इलाजरत हैं, इसलिए उनसे ज्यादा चर्चा नहीं हो पाई है। रोहित नामक कर्मचारी के हाथ में अधिक चोट आई है। एहतियात के तौर पर घायल सभी कर्मचारियों के सिटी स्कैन और उपचार सकुशल किए जा रहे हैं। निगम आयुक्त ने कहा कि आगे इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए नगर निगम इस पर दंडात्मक कार्यवाही करने के लिए पुलिस थाने जाएगा। देखिए, अवैध अतिक्रमण और अवैध बाड़ों के खिलाफ नगर निगम इंदौर की मुहिम निरंतर जारी है। आज उसी क्रम में चंदन नगर के पास में जो बाड़े थे उनको तोड़ने के लिए टीम गई थी। टीम ने जो बाड़े थे उनको तोड़ भी लिया था और जो वहाँ पर गौ माताएं थी उनको उस पर अपने ट्रॉले में रख भी लिया था उनको। जब उनको लेके हम हाथोड़ की गौशाला जा रहे थे तो उस दौरान कुछ कतिपय लोगों द्वारा इस पर हमला किया गया, टीम पर हमारे वाहनों को नुकसान पहुँचाया गया और कुछ कर्मचारियों से मारपीट भी की गई है। हमारे 3 साथी चोटिल हुए हैं उसमें, जिनका अभी इलाज शेल्बी हॉस्पिटल में चल रहा है। इसमें से एक साथी की अभी हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ है, थोड़ी सी गंभीर है, बाकी दोनों साथी भी सकुशल अपना रिकवर कर रहे हैं और इसमें पुलिस के संज्ञान में पूरा मामला भी है। हम लोग इसमें जो भी कार्रवाई होगी दंडात्मक वो पुलिस के संज्ञान में लेकर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। अब ये मेरे ख्याल से पुलिस जब इन्वेस्टिगेशन करेगी तो उसमें और डिटेल में आएगा कौन लोग इसमें शामिल थे, तो हम लोग अभी इसमें आगे की कार्रवाई जो है वो पुलिस में कराने जा रहे हैं। जी, कर्मचारी उन्होंने ज्ञापन दिया, बिल्कुल हम लोग इसको लेके गंभीर भी हैं। हमारे कर्मचारी सुरक्षित रहे, उनका मनोबल ऊंचा रहे, तभी वो अपनी अच्छी सेवाएं दे पाएंगे और नगर निगम का व्यक्ति हमेशा अपनी सेवाएं उत्कृष्ट देने का प्रयास करता है। सुबह से शाम तक वो मेहनत करता है, तो उनकी सुरक्षा को लेकर उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए हम सब लोग मतलब गंभीर भी हैं और इसके लिए हम लोग प्रयास भी करते हैं। सर, अभी आप घायलों से मिलने गए थे तो उन्होंने क्या बताया कि किन पर हमला किया?
देखिए अभी तो उन्होंने कुछ ऐसा ना मैंने बहुत पूछा, क्योंकि वो लोग अभी इलाज करा रहे थे, अपनी स्थिति में नहीं थे। लेकिन मैंने उनसे यही पूछा कि आप लोग और कहीं चोट तो नहीं की, उनसे बात किया, उनसे नाम पूछे, ताकि ये हो कि कोई इनको गंभीर चोट नहीं आई है। हाथ में जो रोहित है उनके हाथ में जरूर फ्रैक्चर है, स्वेलिंग है बहुत ज़्यादा, और बाकी 2 साथी हैं उनके पैरों में चोट लगी है। और जो दिक्कत आ रहा है कि मुझे लगता है हड्डियों की चोट ही दिखती है, ऐसी कोई मतलब, हालांकि फिर भी हम लोगों ने एहतियात के तौर पर सीटी स्कैन और बाकी चीज़ों को भी करने को कहा है। और मेरी जो वहाँ पे सर्जन थे उनसे बात भी हुई है, तो मैंने कहा कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, इनकी पूरी तरह जांच कर ली जाए ताकि किसी प्रकार का ट्रॉमा या कोई चीज़ ऐसी ना रह जाए, और उनका इलाज भी हम लोग सकुशल कराएंगे। और बाकी जो आगे ऐसी पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हम लोग इस पे गंभीर दंडात्मक कार्रवाई कराने के लिए पुलिस में आवेदन देंगे। हाँ, हम लोग पुलिस में इसमें कार्रवाई कराने के लिए जा रहे हैं। नहीं देखिए, हमारी जो हाथोट की गौशाला है वहाँ बहुत अच्छी व्यवस्था हम लोग निरंतर करते हैं, और हम लोग गौ माता की पूरे उसके साथ करते हैं। अगर वो ये बताते हैं बात, तो हम खुद ही गौ माता की उनकी चिंता करते हैं, उनके सम्मान के लिए तत्पर रहते हैं। तो अगर ऐसा कोई विषय तो बताना चाहिए था, लेकिन मारपीट करना कहीं से भी मुनासिब नहीं है। तो वो चीज़, हमारे साथी के साथ मारपीट करना, उनको नुकसान पहुंचाना, ये गलत था। हमारे वाहनों को तोड़ा गया, वो भी गंभीर था। इस पूरी घटनाक्रम पर निगम आयुक्त को सफाई कर्मचारी संघ पदाधिकारी ने ज्ञापन देकर दोषी लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं सफाई कर्मचारी संघ पदाधिकारी ने निगम आयुक्त को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि जल्द ही आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो आने वाले दिनों में सफाई कर्मचारी सफाई बंद कर हड़ताल पर चले जाएंगे। देखिए, आज सुबह हमारे जो रिमूवल वाले कर्मचारी बंधु अपना कार्य पर जब गए, तो सुबह उनको गाय वालों ने बजरंग दल का नारा लगाते हुए उन पर हमला किया है। और ये वो कर्मचारी हैं, वो कामगार बंधु हैं जो इंदौर को लगातार स्वच्छता में नंबर 1 पर ला रहे हैं, और इन्हीं का ही प्रतिफल है कि आज विश्व में इंदौर का नाम चमक रहा, लहरा रहा है। लेकिन अगर वही लोगों पर ऐसे लोग हमला करेंगे और नगर निगम की साख गिराएंगे, उनका अपमान करेंगे, और अगर उनका अपमान होगा तो नगर निगम में जितने भी हमारे कर्मचारी और कामगार संगठन हैं, ये कड़े शब्दों में इनका विरोध करते हैं, और उनकी गिरफ्तारी और जेल में नहीं डाले जाएंगे तब तक हमारा सख्त प्रदर्शन चलता रहेगा। अभी हमने माननीय आयुक्त महोदय को इस विषय पर मांग पत्र दिया है। लीलाधर करोसिया जी, बाबूलाल जी सिरसिया जी, सुभाष धौलपुरे जी हैं, हमारे बंसल जी हैं, जोशी जी हैं, मुकेश जी हैं, हमारे सुरेश जी लाहौरे हैं। उनने ये कहा है कि उन पर हमने FIR कराई है और तत्काल हम उनको गिरफ्तार करवा रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नहीं तो हमने आह्वान किया है कि हम सफाई बंद हड़ताल भी करेंगे। भाई, उन पर हम कल से हमको परिणाम आ जाए, नहीं तो तत्काल प्रभाव से हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा। भाई, ये तो कल ही, आज से उनकी गिरफ्तारी चालू हो गई साहब। अभी उनसे मिलकर भी आए आयुक्त महोदय, दोनों तीनों जो मित्र पर एक वो फ्रैक्चर भी आया है, तो उनसे मिलकर भी आए, उनकी चिकित्सा व्यवस्था उन्होंने की है, और वो तत्काल इस पर सख्त कार्रवाई IG साहब से मिलकर करने वाले। हो सकता है कि बजरंग दल की आड़ में या बजरंग दल का नाम को वो करने के लिए गोपालकों ने, उनको लगा कि अभी सरकार है और हम बजरंग दल का नाम हो करेंगे तो हम पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। कोई सा भी दल हो, हम यहाँ पर कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए खड़े हैं, और हम कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेंगे, चाहे कोई भी दल हो। आप अन्याय करेंगे तो यहाँ पर हम कोई कर्मचारियों के लिए कार्य करते हैं, उनकी तत्परता से लगे रहते हैं, और उनके लिए आगे आकर हम अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे। हमने आयुक्त महोदय को मांग पत्र में दिया है कि ऐसे सारे लोग जो पिछले कुछ समय से इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं, उनके संदर्भ में थाने से अगर उनका पुलिस प्रकरण है, उनका पुलिस में कोई रिकॉर्ड, ऐसे लोगों के भी नाम निकालकर उन पर सख्त कार्रवाई करें, जिससे कर्मचारियों को, कामगार बंधुओं को राहत मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सत्याग्रह न्यूज, मध्य प्रदेश।